अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो डॉन ऑफ लाहौर में हम मलक ज़ाहद खोखर का जिक्र करेंगे, जिनकी मुख्तलिफ ग्रुपों से दुश्मनियाँ थीं और इन दुश्मनियों में 15 से ज़ायद अफराद कत्ल हुए थे। लाहौर की बड़ी दुश्मनियों में इनका शुमार होता है, जबकि अभी तक दुश्मनियाँ जारी हैं। आज की वीडियो में आप मलक ज़ाहद खोखर के बारे में मुकम्मल जान पाएंगे। मेरे चैनल नुमान खोखर की प्लेलिस्ट में डॉन ऑफ पाकिस्तान, डॉन ऑफ वर्ल्ड, डॉन ऑफ पंजाब, डॉन ऑफ लाहौर और डिफरेंट सिटी डॉन्स के अलग अलग फोल्डर्स हैं, जिनमें 80 से ज़ायद मुख्तलिफ मशहूर डॉन्स की लाइफ स्टोरीज़ के बारे में बताया गया है। किसी भी दोस्त को किसी भी शहर या गांव के मशहूर डॉन के बारे में मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात हों तो वो अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स में शेयर कर दे, मैं उससे रब्ता कर लूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मलक फ़तेह मोहम्मद खोखर के दो बेटे मलक ज़ाहद खोखर और मलक लतीफ़ खोखर थे, जो खोखर पिंड शादबाग लाहौर के करीबी इलाका खोखर रोड के रहायशी थे। ये ज़मींदार और कारोबारी घराना है। मलक फ़तेह मोहम्मद खोखर सियासी असर और रसूख वाले इंसान थे, जिनके ताल्लुकात अपने वक्त के मिनिस्टर्स से थे। इसके अलावा इनके दोस्तों में लाहौर के बड़े दुश्मनदार भी शामिल थे। मलक कामरान यूसुफ जो एएसपी पुलिस सेलेक्ट हुए थे, फिर एआईजी होकर ट्रैफिक हादसे में शहीद हुए, उनकी वजह से भी इस ख़ानदान का काफ़ी नाम था। मलक ज़ाहद खोखर की दुश्मनी 3 ग्रुपों से थी, जिनमें पठान ग्रुप, भिंडर ग्रुप और बाट ग्रुप थे। खोखरों का डेरा बंद रोड शादबाग लाहौर के करीबी इलाका खोखर रोड पर वाक़या खोखर पिंड में है, जबकि सियासत में भी इनका अमल दखल है। पहला इलेक्शन मलक ज़ाहद ने कौंसलर का जीता, जिसमें इनका इंतखाबी निशान ट्रैक्टर था। इनकी पहली दुश्मनी बदामी बाग लाहौर के पठान ग्रुप के पेशा खान से थी। मलक फ़तेह मोहम्मद खोखर और पेशा खान पहले दोस्त थे। किसी मुकदमे में पेशा खान जेल में था। मलक ज़ाहद खोखर के वालिद मलक फ़तेह मोहम्मद खोखर ने पेशा खान को अपने असर और रसूख की बिना पर जेल से निकलवा लिया, जबकि पेशा खान मलक फ़तेह मोहम्मद खोखर के साथ ही रहता था। पेशा खान लाहौर का बहुत बड़ा नाजायज़ फरोश बताया जाता था, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि अगर कोई भी पुलिस वाला इसके इलाके में किसी से मंशियात पकड़ता था तो उस बंदे को ये कहा जाता था कि वो पुलिस को कहे कि ये मंशियात पेशा खान से ली है। पेशा खान का नाम सुनकर पुलिस बंदे को छोड़ देती थी। जाहिर है पुलिस पेशा खान से मंथली लेती होगी। मलक फ़तेह मोहम्मद खोखर का साला मलक नवाज़, आरफ वगैरह इसको मना करते थे, जिसकी वजह से पेशा खां के कज़न जूना पठान और कुछ और लोगों से इनकी मुंहमारी हो गई, जिससे झगड़ा बढ़ गया और उन्होंने मलक ज़ाहद खोखर के बंद रोड लाहौर के डेरा पर आकर फायरिंग कर दी, जिसमें मलक ज़ाहद खोखर के मामू कत्ल हो गए। इस कत्ल की एफआईआर पेशा खां के साथ और लोगों पर भी दर्ज हुई। पेशा खान इश्तिहारी हो गया। मुखबरी के नतीजे में मलक ज़ाहद खोखर ही पेशा खान को गिरफ्तार करवाता है, जिसके बाद पेशा खान जेल चला जाता है। इस मुकदमा की पैरवी मलक ज़ाहद खोखर, मलक लतीफ़ खोखर और मलक नवाज़ जो इनके मामू हैं वो कर रहे थे। ये मुकदमा चलता रहा। इसी दौरान दूसरा ग्रुप जो बाट था वो मलक ज़ाहद खोखर के वालिद मलक फ़तेह मोहम्मद खोखर को ज़मीन के तनाज़ा में कत्ल कर देते हैं, जबकि मलक ज़ाहद खोखर और मलक लतीफ़ की पेशा खान ग्रुप से फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें तकरीबन 12 अफराद ज़ख्मी हुए।
जिससे इन पर भी पर्चा दर्ज हुआ और ये लोग भी जेल चले गए, जिसके कुछ अरसा बाद ये जेल से ज़मानत पर रहा हुए, जबकि दुश्मनी चलती रही। इसके कुछ दिन बाद मलक ज़ाहद खोखर ने पेशा खान के कज़न जूना पठान को कत्ल कर दिया, जबकि मलक लतीफ़ खोखर, मलक नवाज और ख़ानदान के दूसरे अफराद उम्रा करने चले गए। जबकि पहले कत्ल के केस में पेशा खान को सज़ाए मौत हो गई। इस कत्ल केस की सुलह कराने बहुत नामवर लोग मलक ज़ाहद खोखर के डेरे पर आते रहे, जिनमें टीपू ट्रकां वाला, मुनव्वर मंज और ज़िया शाहिद वगैरह शामिल थे। लेकिन मलक नवाज, मलक ज़ाहद खोखर और मलक लतीफ़ खोखर ने कहा कि हमने अपने मामू का खून नहीं बेचना, जबकि पेशा खान ग्रुप की तरफ से इनको मुख्तलिफ पेशकश भी की गई थीं, जिनको उन्होंने इनकार कर दिया। बिला आखिर पेशा खान को सजाए मौत दे दी गई। तीसरी दुश्मनी इनकी भिंडर ग्रुप से थी, जिसकी वजह सियासत थी। मलक ज़ाहद खोखर कौंसलर का इलेक्शन ट्रैक्टर के निशान पर जीत चुके थे, जबकि आरफ भिंडर उस वक्त अभी सियासत में नहीं आए थे। इसके बाद वो भी आहिस्ता आहिस्ता सियासत में आने लगे, जबकि वो बहुत आला वकील थे और अच्छे इंसान थे। जबकि मलक ज़ाहद खोखर और मलक लतीफ़ खोखर आरफ भिंडर के ताल्लुक़ वाले थे, क्योंकि ये एक ही गांव के रहने वाले थे। नाज़म और नायब नाज़म के इलेक्शन हुए, जिसमें मलक लतीफ़ खोखर आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए और इलेक्शन जीत गए और नून लीग को सपोर्ट किया। काफ लीग की हुकूमत में फिर नाज़म और नायब नाज़म के इलेक्शन हुए, जिसमें फिर मलक ज़ाहद खोखर और मलक नवाज इलेक्शन में खड़े हुए, जबकि आरफ भिंडर भी इलेक्शन में खड़े हुए। इलेक्शन में हवा ऐसी चली जिससे ऐसा लगता था कि मलक बरादरान इलेक्शन जीत गए हैं, लेकिन इस इलेक्शन का रिज़ल्ट आरफ भिंडर ने अपना असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए रुकवा दिया, जिससे एक किस्म का इलेक्शन मुलतवी हो गया। बाकी यूनियन कौंसल्स का रिज़ल्ट आ गया, जबकि इस यूनियन कौंसिल का रिज़ल्ट नहीं आया। फिर इस यूनियन कौंसिल का दोबारा इलेक्शन हुआ। इलेक्शन में खोखर ग्रुप का बैलेट पेपर में इंतखाबी निशान ही नहीं आया। इलेक्शन के दौरान मलक ज़ाहद खोखर तमाम पोलिंग स्टेशन पर गया, जहां पर वो बैलेट पेपर चेक करता रहा, जिस पर इनका इंतखाबी निशान नहीं होता था। इस दौरान मलक ज़ाहद की पोलिंग ऑफिसर से तल्ख कलामी हुई, जिस पर मलक ज़ाहद खोखर ने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिए। इसका पर्चा भी मलक ज़ाहद खोखर पर दर्ज हुआ और इलेक्शन मुलतवी हो गया। ये मामला चलते रहते हैं। फिर मलक ज़ाहद अदालत के अंदर आरफ भिंडर की टांगों में गोलियां मार देता है। सिर्फ ज़ख्मी करना मकसद था, मारने की नीयत नहीं थी। आरफ भिंडर, मलक ज़ाहद खोखर और उनके साथियों पर एक और पर्चा दर्ज करा देता है, जिसमें उसको टांगों पर गोलियां लगी थीं। फिर लाहौर के मुअज़्ज़िज़ीन ने दोनों फरीकैन को सुलह का कहा। आरफ भिंडर सुलह करना चाहता था, मगर उसके कुछ लोगों ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। मजबूरन आरफ भिंडर को तमाम मामलात आगे लेकर चलने पड़े। आरफ भिंडर के कुछ अजीज़ ये दुश्मनी नहीं चाहते थे और मलक ज़ाहद को फ़ोन करते। मलक ज़ाहद भी ये दुश्मनी नहीं चाहता था, जबकि आरफ भिंडर सुलह के लिए मजबूरन नहीं मानता था, जिससे दुश्मनी चलती रही। मलक ज़ाहद खोखर के ताल्लुकात टीपू ट्रकां वाले, मुबीन भट्ट और लाहौर के नामवर लोगों से बन चुके थे। मलक ज़ाहद खोखर आरफ भिंडर पर गंगा राम हस्पताल के सामने सुबह 7 बजे के करीब, जब आरफ भिंडर अदालत जा रहा था, बहुत शदीद कातलाना हमला किया, जिसमें 5 पुलिस वालों समेत जो उसके स्क्वाड में गनमैन थे, आरफ भिंडर का एक भाई टीएमओ, एक कज़न और आरफ भिंडर का भांजा मौका पर कत्ल हो गए। लाहौर जो सूबाई दारुल हुकूमत है, 9 कत्लों के वकूए से हिल गया था।
मलक ज़ाहद खोखर इनको कत्ल करके निकल गया। फिर कन्फर्म करने वापस आया तो अपने ही साथी जोजी ने मलक ज़ाहद खोखर को कत्ल कर दिया। इस कातलाना हमले में मलक ज़ाहद खोखर, उस्मान चमकीली, छोटा ज़ाहद और जोजी वगैरह शामिल थे। इसके बाद ये तमाम लोग पकड़े गए। छोटा ज़ाहद, जिसकी दुश्मनी पहले ही अपने चचाजाद भाइयों से चल रही थी, उस पर पहले भी मुकदमात दर्ज थे, उसको 35 दफ़ा सजाए मौत और 35 लाख रुपए जुर्माना हुआ। उस्मान चमकीली को भी ये सज़ा हुई। मलक नूर, जो 109 मशवरे में था और 21वें ग्रेड का सरकारी ऑफिसर था, उसको भी सजाए मौत हुई। मलक नवाज, जो मलक ज़ाहद खोखर का मामू था, वो आरब भिंडर को जब टांगों में फायर मारे थे, उस केस में पहले ही जेल में होता है। उसको भी 109 मशवरे में सजाए मौत हुई। बहुत साल ये केस चलता रहा, जिसमें बाद में सब बरी हो गए। मलक ज़ाहद खोखर की बहन मुन्ना जबीन को मलक ज़ाहद खोखर के कत्ल के 8 माह बाद आरब भिंडर ग्रुप ने रावी रोड लाहौर में 5 नंबर फाटक के करीब कत्ल कर दिया। बाट ग्रुप से इनका राजीनामा हो गया, जबकि पेशा खान और आरब भिंडर से अभी भी इनकी दुश्मनी चल रही है। जबकि अब इस ग्रुप की कमांड मलक लतीफ़ और छोटा जाहिद कर रहे हैं। मेरी तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों की तालीम व तरबियत पर ख़ास तवज्जो दें और उन पर कड़ी निगाह रखें, क्योंकि माँ की गोद पहली दरसगाह करार दी गई है, ताकि वो नेक और अच्छे इंसान बन सकें और मुल्क पाकिस्तान की तरक्की में अपना अहम किरदार अदा कर सकें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।